गाइस बोर्ड एग्जाम 2021 से रिलेटेड जो भी मेजर अपडेट्स है या जो भी छोटे से छोटे भी अपडेट्स हैं वो हम आपको लगातार दे रहे हैं, फिर चाहे वो क्लास 10 के अपडेट्स हों या क्लास 12 के। सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आ रहे हैं गाइस, और हम जानते हैं कि इस सेशन में खास तौर पे आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। अभी इस वीडियो में जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं उसको देख करके, उसको सुन करके आप एकदम चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे कि ओके यार, इस क्या मतलब हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, किसी भी हालत में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हम सब की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब तक माइन्यूट से माइन्यूट, छोटा से छोटा सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो गाइज आगे बढ़े इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई आपके दुआओं की हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, हमारी पूरी टीम को। बस मैं इतना ही बोल सकता हूं कि प्लीज़ थोड़ा सा प्रे कीजिएगा हमारी पूरी टीम के लिए, ठीक है, हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा प्रे कीजिएगा, इतना ही मैं आपसे चाहूँगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पे जैसा मैंने कल आपको अपडेट दिया था, कल देर शाम, कि क्लास 10th वाला के लेकर के काफ़ी कुछ जो है वो हंगामा मचा हुआ है। रिजल्ट डेट जो उन्होंने कहा था कि 20 तारीख को निकालेंगे, 5 तारीख को सभी स्कूलों को अपने रिजल्ट्स को सबमिट करना था, अपलोड करना था मार्क्स को, और 11 जून तक जो लेफ्ट ओवर, जो इंटरनल असेसमेंट बाकी रह गए थे या रह जाते, उसको अपलोड करना था। ठीक है, लेकिन पूरे देश भर से कई राज्यों ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई, और अब ये कंफर्म हो चुका है कि क्लास 10th का जो आपका रिजल्ट है वो लेट से निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि बहुत ही सीक्रेट मीटिंग चल रहा है गाइज, बहुत ही गहराई से मीटिंग चल रहा है, जो हमने कैंपेन रन किया है पूरे देश भर में। और मुझे खुशी है ये बोलते हुए कि क्लास 10 के एग्जाम के कैंसिलेशन में हमारे चैनल का बहुत बड़ा रोल रहा, और उससे बड़ा रोल रहा आप सभी लाखों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सबका। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर यही यूनिटी इस बार भी हमारे साथ में बनी रही तो देखना आप लोग क्लास 12 वालों को भी जस्टिस मिलेगा, पूरी तरह से न्याय मिलेगा। गाइज यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर पड़ा हुआ है, ना सिर्फ सीबीएसई के ऊपर बल्कि डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के ऊपर में भी, क्योंकि जो हाई कोर्ट्स हैं, स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हो गया, गुजरात हाई कोर्ट हो गया, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है, इस मैटर को सीरियसली लिया है, और वो भी तब वो लेना जायज़ बनता है जबकि केसेस बहुत ज़्यादा निकल करके आ रहे थे। लेकिन गाइज अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने जो अपना पोर्टल है, मार्क्स अपलोडिंग का पोर्टल क्लास 10 के लिए, यहाँ पे ये खोल दिया है। ठीक है, और जो मैंने कल आपको अपडेट दिया था कि दिल्ली जो शिक्षा निदेशालय है उन्होंने विरोध दर्ज कराया था, बहुत सारे अदर स्टेट बोर्ड्स ने भी विरोध दर्ज कराया था, तो उसका नतीजा दिखना शुरू हो चुका है। और आपके मार्क्स या कैंसिलेशन दोनों, मैंने कल भी कहा था, इंटरकनेक्टेड अब बना हुआ रहेगा। प्लीज इस पे कंफ्यूज मत होना, और अगर आप इधर उधर का कोई वीडियोस देखते हो या फॉलो करते हो तो मुझे उसका कोई जानकारी नहीं है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इतना बोल दे रहा हूं कि अब इंटर कनेक्टेड रहेगा क्लास 10th और 12th, तो दोनों क्लासेस को आप लोगों को एक साथ बन करके रहना होगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड हो, अब आप लोग छूट नहीं सकते। ठीक है, तो अभी इस वक्त मेरे स्क्रीन पर यहां पे जो दिख रहा है, अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, और आप देखना कि यहां पे क्या कुछ किया है सीबीएसई ने और कैसा मतलब मामला बन रहा है, क्योंकि हम क्लास 12 के लिए इंटरनल असेसमेंट की बात उठा रहे हैं, तो क्लास 10 अगर फंसा हुआ रहेगा तो 12 कैसे बचेगा? ये बहुत गंभीरता से हमें समझने की जरूरत है, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो हमें इस चीज को समझना है, और आपके क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हमें उस चीज को फॉलो अप करवाना है, और स्टेट जो बोर्ड्स हैं उनको भी इसमें शामिल करवाना है, क्योंकि एट द एंड देखिएगा, वो जैसे कि सीबीएसई क्लास 10 एग्जाम कैंसिलेशन को मैक्सिमम स्टेट्स ने फॉलो किया, क्लास 12 में भी वो चीज मायने रहेगा। तो मैं आपको ले चलता हूं स्क्रीन पर, और प्लीज फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, साथ ही साथ ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लिंक ऊपर आपको दिख रहा है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज चलिए मैं आपको ले चलता हूं। अब आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर इस वक्त ये सीबीएसई का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, 17 पन्नों का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और देखिए यहाँ पे किया क्या जा रहा है, आपने अभी तक ये सुना होगा
बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से कि भाई मार्क्स दिए जा रहे हैं, 3 एग्जाम्स के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आपका यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स, ठीक है। लेकिन वो कैसे दिया जा रहा है, उसका पूरा फंडा क्या बन रहा है, मैं आपको अभी विद प्रूफ दिखा रहा हूं, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने आपको ये चीज नहीं दिखाया, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये ऑफिशियल फॉर्मेट है जो स्कूलों को दिया गया है, भेजा गया है, ठीक है। एनेक्सर टू रैशनल डॉक्यूमेंट क्लास 10। अब यहां पे देखिए ये स्कूल डिटेल्स यहां पे कुछ इस तरह से, ये पूरा का पूरा ऑफिशियल फॉर्मेट है, ठीक है। जो जितने भी देश भर में या विदेशों में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उन सभी को भेजा गया है। तो अब आप देख सकते हो स्कूल डिटेल्स जो है वो यहां भरने के लिए भेजा दिया गया इनको कॉलम, स्कूल नेम, एड्रेस, स्कूल कोड, एफिलिएशन नंबर, ठीक है। नाउ हियर कम्स द मेन थिंग। अब यहां देखो किस तरह से स्कूलों को घेरा गया है, ठीक है। और हमें क्लास 12 के लिए इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि अभी क्लास 10 वाले ही बच्चे काफी तरीकों से में फंसे हुए हैं। तो क्लास 12 वालों का क्या होगा ये आप लोग समझ सकते हो। देखो यहां पे दे रहा है कि टेस्ट और एग्जाम्स कंडक्टेड, मतलब स्कूलों से पूछा जा रहा है कि भाई आपने अभी तक कितने टेस्ट लिए, ठीक है। ये आप देख रहे हो, नेम ऑफ टेस्ट, एग्जामिनेशन गिवन। तो यहां पे सीबीएसई ने 3 चीजें दी हैं, 3 टेस्ट दिए हैं, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, दूसरा है मिड टर्म या हाफ ईयरली टेस्ट और तीसरा है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहां पे एक सेकंड कॉलम में देखिए आपको यहां पूछा जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ टाइम्स कंडक्टेड द टेस्ट और एग्जाम, मतलब एक स्कूल ने हो सकता है 2 से 3 या 4 बार, जो जितनी बार भी एग्जाम कंडक्ट करवाया होगा। जैसे बहुत बच्चे कह रहे थे कि कई स्कूलों में प्री बोर्ड 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, तो उसको भी पूछा गया है कि आपने कितने बार किया, ठीक है। साथ ही साथ में टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट और एग्जाम ये भी पूछा गया है, ठीक है। और अब देखिए वेटेज ऑफ मार्क्स क्या है एक स्टूडेंट के ऊपर में, ये यूनिट टेस्ट में 10 मार्क्स के अंदर में मार्क्स देना है, मिड टर्म या हाफ ईयरली में 30 मार्क्स में देना है और प्री बोर्ड में जो है वो 40 मार्क्स में देना है, ठीक है। अब यहां देखिए सी कॉलम में, यहां पे सी पॉइंट में आपको कहा जा रहा है इन केस मोर देन 1 टेस्ट कंडक्टेड बेसिस फॉर मार्क्स, अगर एक से ज्यादा टेस्ट हुए हैं तो उसका क्या बेसिस रहेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर में देखिए यहां पर आपको डाल दिया गया बेसिस फॉर असेसमेंट, बेस्ट परफॉर्मेंस, एवरेज और वेटेज और वेटेज एवरेज, ठीक है। मतलब यहां देखिए सीबीएसई का कहना यह है कि आप स्कूल मार्क्स कैसे दे रहे हैं, लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ गाइज। इन बहुत ही गंभीर मामला जो है वो आगे जाकर क्या रहा है आप देखो। कई स्कूलों ने, मैंने आपको अपडेट दिया था कि देश भर में कई स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने कई एग्जाम्स कंडक्ट ही नहीं करवाए या हो ही नहीं पाए या एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो ये जो मैटर जब उठना शुरू हुआ, हमने बहुत गंभीरता से इस मैटर को उठाया था और मैंने टैग किया था सीबीएसई ऑफिशियल्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सीबीएसई ऑफिस को, सबको मैंने टैग किया था। देखिए उसके बाद का ये एक आप कह सकते हैं कि आउटकम निकल करके आया है कि इन केस स्कूल हैज नॉट कंडक्टेड ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट एग्जाम्स, रीजंस फॉर वेटेज गिवन टू डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स में बी इंडिकेटेड। अगर किसी स्कूल ने एक भी टेस्ट एग्जाम्स नहीं लिया, तीनों में से कोई भी कैटेगरी में से, मतलब यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में से कोई भी नहीं लिया, तो आपको मतलब स्कूल्स को बताना होगा कि किस वेटेज पे आपको मार्क्स दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं और यहां देखिए अब ये वो मामला है जहां पे आप लोगों के लिए सेफगार्ड का थोड़ा सा पॉइंट हो सकता है। इन केस स्टूडेंट हैज नॉट टेकन ऑल द एग्जाम्स ऑन विच असेसमेंट इज बेस्ड, प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर असेसिंग सच स्टूडेंट्स। देखिए गाइज आपको कई सारे यूट्यूबर कह रहे थे, आप लोगों को याद होगा कि भाई एग्जाम छोड़ दो, एग्जाम छोड़ दो। और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि अगर आपके जोन में, आपके एरिया में, आपके मोहल्ला में अगर कोविड केसेस हैं तब तो बिल्कुल नहीं जाना, पेरेंट्स जब तक ना बोले बिल्कुल नहीं जाओ। लेकिन अगर सेफ है तो एग्जाम जाके दे दो, क्योंकि देखिए ये पॉइंट यहां पे आ गया कि अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम्स नहीं दिया तो किस प्रोसेस के तहत उस बच्चे को मार्क्स दिया जा रहा है। देखो कंपार्टमेंट वाला मैटर जो है ना वो यहीं उठ करके आएगा, समझ रहे हैं। अगर स्टूडेंट ने एक भी नहीं एग्जाम दिया तो उसको मार्क्स किस बेसिस पे दिया जा रहा है। ये एक एक बच्चे के लिए फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट नहीं है, ये हर स्टूडेंट के ऊपर में यही फॉर्मेट है, ठीक है। अभी तक पूरे YouTube में किसी ने ये चीज नहीं दिखाया, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आप चाहें तो इसे सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए एफ में क्या लिखा हुआ है, इन केस स्कूल असेसमेंट डज नॉट मीट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अगर स्कूल ने जो मार्क्स दिया वो लेवल के अनुरूप नहीं हुआ तो फिर उन्हें उसका भी सारा चीज डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। हर स्टूडेंट के ऊपर में ये हो रहा है। और देन लास्ट में यहां देखिए जी में क्या कह रहा है, प्रोसीडिंग्स ऑफ फाइनल मीटिंग ऑफ द रिजल्ट कमिटी। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि इस बार जो क्लास 10 का रिजल्ट बन रहा है वो 8 लोगों के कमिटी के अंदर में हो रहा है, जिसको सुपरहेड करेंगे
प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और फिर बाद बाकी जो है वो टीचर्स, 5 टीचर्स स्कूल से, 2 टीचर पड़ोस के स्कूल से। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये पूरा इंटरनल जो कमिटी है, रिजल्ट कमिटी, उनको अपना पूरा जो डिटेल्स है वो देना पड़ेगा। और उसके बाद में देखिए ये है जिसमें उनको साइन करना पड़ेगा। मैंने आपको परसों भी अपडेट दिया था कि आपको कॉपी चेकिंग का प्रोसेस तो इस बार नहीं रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी स्कूलों के ऊपर में बनी हुई है। दिस इज टू सर्टिफाइड, देख रहे हैं यहां पे ये दे रहा है कि दिस इज टू सर्टिफाई that the result committee has followed the board guidelines in letter and spirit, and the student assessment is carried out in an objective, unbiased, fair and transparent manner। मतलब रिजल्ट कमेटी सर्टिफाई कर रही है कि जिस स्टूडेंट को भी उन्होंने मार्क्स दिया वो सही रूप से दिया, कोई निष्पक्ष भावना से दिया है, कोई दुर्भावना से नहीं दिया। और यहां देखिए इंटरनल जितने भी मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स स्कूल के, उनका नाम लिखा हुआ रहेगा। यहां पे देखिए ये नाम 1 2 3 और उनके सिग्नेचर्स रहेंगे, और जो एक्सटर्नल 2 टीचर्स रहेंगे उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका स्कूल का नाम, कहां से वो आए हैं, उनका साइन। ठीक है, ये दूसरा एक्सटर्नल जो टीचर रहेंगे उनका डिटेल्स रहेगा, और ये हो गए आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो आपको मार्क्स देंगे, और उनका साइन। ठीक है, यहां पे मामला गंभीर बना हुआ है गाइस कि मार्क्स जो है वो किस तरह से दिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको और एक बहुत बड़ा धमाका देने वाला हूं। ऐसा अपडेट जो YouTube पे किसी ने नहीं दिया वो भी मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको नहीं दूंगा। अगले वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको यह भी दिखा दे रहा हूं, ये टाइम शेड्यूल है जो एनेक्सर 4 के अंदर में सीबीएसई ने जारी किया था। देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी बनाना कब था, 5 मई तक। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कब तक करना था, 10 मई। देख रहे हैं, यानी कि कल तक करना था। रैशनल डॉक्यूमेंट फाइनलाइजेशन करना था कल तक। ठीक है, 10 तारीख यानी कि कल तक। ठीक है, अब यहां पे इसी तरह से सबमिशन ऑफ मार्क्स का देखिए कब था, सारा चीज यहां दे रहा है। देख रहे हो आप लोग, देखो सबमिशन ऑफ मार्क्स टू सीबीएसई 5 जून और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 20 जून। हो ही नहीं सकता, असंभव है गाइज, असंभव है। और यहां पे अब हमें देखो ये जो कर दिया गया, इसके ऊपर में हमें मांग करना होगा कि सही ढंग से जो प्रोसेस है वो दिया जाए। बच्चों को, खासतौर पे 12th वाले बच्चों को हमें सपोर्ट करना होगा। 10th वालों को तो हम लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं और उनके लिए हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन 12th वालों के लिए भी हमें मांग करना होगा इंटरनल असेसमेंट का। तो गाइज धमाका हम करने वाले हैं, एक बड़ा धमाका हमारा चैनल करेगा जो किसी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं किया। तो आपको रेडी रहना है। अगर रेडी हो तो यस सर, आई एम रेडी विथ यू। और साथ ही साथ में कॉमा लगा के ये भी लिखना भूलिएगा सब्सक्राइब्ड। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के साथ हो तो प्लीज यार बने रहो। पूरे यूट्यूब पे हम आपको ऑथेंटिसिटी के साथ में पूरे इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्लीज बने रहिए हमारे साथ में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो फॉर इट। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।